सभी छात्रों को के लिए हिंदी का वीडियो है। ये आपका सीटेट है। आपका सीटेट है 2011 का जो प्रीवियस ईयर है, जो प्राइमरी स्तर का है, जो 1 से लेकर 5 तक पेपर है, उन प्रश्नों पे चर्चा किया जाएगा। आप सभी लोग वीडियो पे, यदि आप नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि हमारे वीडियो के माध्यम से आप पढ़ना चाह रहे हैं तो ठीक। यदि आपको पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। ठीक, चलिए प्रश्न में चर्चा किया जाए। लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प है। सबसे उचित जो विकल्प लगेगा उन्हीं प्रश्नों के क्या करना है, हम उत्तर देंगे। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। जो उपचारात्मक होता है, जैसे किसी का हमने बच्चों की कमियों का उपचार करना है, ठीक, तो इसी पे करा है। तो सबसे भाषी नियमों का ज्ञान पर ये तो नहीं माना जाता है, ठीक, समय या अवधि पर यह भी नहीं माना जाता है। अब कह समस्याओं के कारण को सही पहचान, यानी बच्चों की समस्या का सही कारण को पहचान करना, यही हम सबसे उचित विकल्प हम माना जाएगा। तो हमारा यही प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी नंबर। क्या होगा बाबू, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी नंबर। क्या होगा, सी नंबर। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी नंबर। ठीक, अगले प्रश्न पे आइए। देखिए, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या होता है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या होता है, तब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू, साधन होता है। कैसा होता है, साधन होता है। क्या होता है, साधन। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी नंबर। क्या होगा, साधन। अन्य शिक्षण, भाषा शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक एक हमारे एक प्रकार के साधन सामग्री हैं। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि ये प्रश्न क्या उत्तर क्या होगा भाई, प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में क्या होता है, अंतर होता है। क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखिए। करा कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि जैसे हम इसमें करा प्राय हिंदी उनकी मातृभाषा, जो मातृभाषा है उनकी संरचना में क्या होता है, अंतर होता है। क्या होता है, जैसे हम लोग रहा गया सटे हुए यूपी के जो हिंदी भाषा बोला जाता है, कुछ इसी से हट कर भोजपुरी भाषा को बोला जाता है। जो बच्चा उसके घर की मातृभाषा होगी भोजपुरी होगा, और जिनके घर की मातृभाषा हिंदी होगा, जो भी लैंग्वेज हो, तो थोड़ा में डिफरेंट आता है। क्या आता है, डिफरेंट आता है। इसलिए इस प्रश्न का उचित हमारा उत्तर होगा डी नंबर होगा। कहानी सुनाने से, बच्चों को कहानी सुनाने से क्या होता है, बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। बच्चों को थोड़ा जब भी पढ़ाया करें, ठीक, उनको अच्छे से एक कहानी, ऐसे कहानी को सुनाइए जिससे उनके अंदर थोड़ा जिज्ञासा हो, क्या हो, और उनके अंदर कार्य करने की उत्साहवर्धन बढ़े। ठीक, ऐसे चीज़ को, और कुछ उनके काल्पनिक चीज़ों को क्या करना चाहिए। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है, कौन सी विधि बेहतर सबसे अच्छा हो सकती है। तो अपने अनुभवों को लिखना, जैसे हमने बच्चों को दे दिया भाई निबंध लिख के लाओ, या स्कूल में हमने ले लिया निबंध है, सभी को दे दिया गाय पे या किसी पे पर्यावरण पे। ये निबंध देने का मतलब है अपने अनुभव को, जो उनके अनुभव आ रहा है वो अपने अनुभव को क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। तो इससे होता है बच्चे में क्या क्या उनकी सोच है, इससे हमें थोड़ा उनका, यानी मान लीजिए एक प्रकार का उनकी एक परीक्षण हो जाएगा। ठीक, तो उनके बच्चों का हमने दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, कौन बच्चा कैसा है, कौन कैसा दिमाग लगा रहा है, ये सब तर्क वितर्क हमें मिल सकता है उनके लेखन से। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए नंबर होगा। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। जो बोलने के लिए हमारा क्या है, कौशल है, क्या है, महत्वपूर्ण है। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, यानी अपने संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बातों को क्या कह सकना। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए नंबर होगा। अगला प्रश्न, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है क्या। सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है बाबू, बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना चाहिए। उचित इनके लिए क्या होनी चाहिए, रणनीति को तय
करना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी नंबर होगा। यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, कला एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। प्रतिकूल, अनुकूल, ये पे थोड़ा ध्यान रखिए, पॉजिटिव और नकारात्मक शब्द पे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। क्या होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो रहा बाबू, डी नंबर। क्या हो रहा है, डी नंबर। ठीक, प्रतिकूल। एक बहु सांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे, किस बात को अधिक महत्व देंगे। तो हम बच्चों को भाषा प्रयोग से अधिक अवसर देंगे, यानी बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक क्या करेंगे, उनके सुनहरा मौका देंगे। ठीक, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी नंबर होगा। प्राथमिक स्तर पे कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं, कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य हमारा नहीं है। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू, वर्णमाला को कर्म से कंठस्थ कराना। कंठस्थ माने याद कराना होता है। क्या होता है, तो हमें शिक्षण, भाषा शिक्षण में ये हमारा सिद्धांत तो नहीं दिया, उद्देश्य नहीं दिया कि बच्चों को कंठस्थ कराना, क्या करना, या किसी बच्चों को मानसिक रूप से उनके क्या करना, भार लाना है। ये हमारा उद्देश्य नहीं है भाषा शिक्षण का। ठीक, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी नंबर होगा। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन हमारा उचित है। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होता है बाबू, बी नंबर। बच्चों की क्षमता, यानी बच्चों की क्षमता स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। बच्चों की क्षमता के अनुसार उनका अवलोकन कर लेना चाहिए। कैसा है, आगे जैसे बच्चे आपका यानी सिस्टम वाइज चल रहा है, तो बच्चों का हम पूर्ण रूप से उनके बारे में जानकारी हो सकता है। यदि बच्चा अचानक आ रहा है तो उनको आगे आप कुछ टेस्ट वगैरह लीजिए, यानी बच्चा ठीक ठाक है कि नहीं, तो उसी यदि ठीक ठाक है तो उसी के बेस में उसको काम देना चाहिए क्षमता के अनुसार। और हमने कहा दिया बच्चा घटाने जान ही नहीं रहा, लासा मासा देती है, तो उससे होता कुंठा होता है। क्या होता है, बच्चों के मानसिक क्या होते हैं, बिगड़ने का एक तरीका है, क्योंकि लगा पाएगा नहीं, आएगा 2 डंडा रोज खाएगा। तो इससे पहले उनकी आगे कमियों को दूर किया जाए, कमियों को दूर किया जाए। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या है, तो इस प्रश्न का होता है क्या, बोलना और लिखना होता है। क्या होता है, बोलना और लिखना होता है। इस प्रश्न का उत्तर देखिए, प्राथमिक स्तर पे बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ कहा असत्य है, यानी गलत है। कौन सा है, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। बात यहाँ सही माना जाता है। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, ये भी सही है। आगे देखिए, जो उचित माने गए सबसे उचित, वहाँ पे हमने क्या करूँगा, क्लियर करना है। अब यहाँ पे ध्यान रखें, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोध भाषा ही भाषा सीखने में सहायक होता है। ये गलत है। क्या होता है, इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी नंबर गलत है। ठीक, विरोधाभास नहीं होना चाहिए भाई। अगला प्रश्न, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, यानी भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। तो कौन सा उचित है बाबू, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं, यानी भाषा के जो चारों कौशल है ये क्या अंतः संबंधित हैं। इसलिए सबसे उचित हमारा विकल्प क्या होगा बाबू, सी नंबर होगा। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। यदि पाठ में दिया गया है चित्र के माध्यम से कहानी वगैरह, तो इसका मेन उद्देश्य क्या होता है। ठीक, तो इससे क्या होता है, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में क्या करता है, सहायता करता है। यानी चित्र के माध्यम से बच्चों क्या करते हैं, या अध्यापक होते हैं उन बच्चों को समझा कहानी मतलब, और बच्चों चित्र देखकर थोड़ा आकर्षित होते हैं। ठीक, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी नंबर। अब निर्देश में देखिए, प्रश्न 106 से 111 कविता की पंक्तियाँ पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनें। सबसे उचित विकल्प को क्या करना है, चुनना है। देखिए क्या लिखा है, अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे,
गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्पताल तुम्हें जाने न दूंगा। अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से शहर कर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हारे आकाश में उड़ने ना दूंगा। आज धरती पे बरसाने आ रहा हूँ। ये किसने लिखा? अब ये किसने लिखा? सोहनलाल द्विवेदी जी। देखिए, अब इस प्रश्न में ध्यान रखना है आप लोग को। करा गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है? यानी गहरी नींद में सोने का अर्थ यही होता है बाबू, क्या होता है? बेखबर होना। क्या होता है? यानी जैसे हम कहते हैं कुछ पता ही नहीं है, किस नींद में सोए हैं, तो उसी तरह याद करिए बेखबर। क्या हुआ? बेखबर में होना। ठीक, किस दुनिया में बोलते हैं, ठीक इसी तरह बेखबर याद करिएगा आप लोग। कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने यानी कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। कहाँ नहीं जाने देगा? पतन की राह पर। कहाँ पर? पतन की राह पर कभी लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, किस कवि की कवि किस तरह की पंक्तियों को संबोधित कर रहा है? यानी कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? ठीक, तो किस प्रकार के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है कवि? तो हमारा जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं। क्या है? बेखबर हैं, उनके लिए। कभी लोगों को क्यों नहीं जगाना चाहता है? तो क्यों नहीं जगाना चाहता है बाबू? तो इसलिए ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी नंबर होगा। अतल अस्पताल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब देखिए, इसमें आपको अनुप्रास का यही कहा आ गया। ठीक, अ शब्द को, तो इससे हमें क्या करना है? दोनों शब्द का वर्ड का क्या बार बार रिपीट हुआ, इसलिए हमारा ये क्या अनुप्रास अलंकार होगा। क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। कविता का उपयोग शीर्षक हो सकता है, यानी कविता का उपयोग शीर्षक हो सकता है, तो कौन हो सकता है भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर डी नंबर जागृति होता है। अब यहाँ पे आपका प्रश्न है 112 से 120 प्रश्न पे। ठीक, इनको पढ़कर विकल्पों इन्हीं पैराग्राफ से पढ़कर उनके आप प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। देखिए क्या लिखा है। मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई बगैर की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी ने लिखा है, काटने की गति का हिस्सा लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखा जाए, जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, बगैर का उपयोग नहीं चाहिए। डायरी में बगैर शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है यह मालूम हो जाएगा। तो बातें तू ही हो वे लिखी जाएं। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विद्या की पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विद्या है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों ना हो। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए गांधी जी के रोचक संस्मरण है। अब इनके पैराग्राफ से पढ़े हुए इनके हम उत्तर अब छाटेंगे। देखिए प्रश्न का उत्तर। मन्नू को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? यानी मन्नू को अपनी किस गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने डायरी में बगैर शब्द का प्रयोग किया था। क्या किया था?
बगैर शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी नंबर होगा। क्या होगा? डी नंबर। अब देखिए अगला प्रश्न, गांधी जी ने बगैर शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो रहा है? सी नंबर, बगैर शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं होती है। क्या होती है? स्पष्टता नहीं होती है। अगला प्रश्न देखें, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसी क्यों कहा? क्यों कहा? दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। दोनों में क्या होनी चाहिए? ईमानदारी और सच्चाई होनी चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी होना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हमारा डी नंबर होगा। डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं मूल्यांकन भी करता है। क्या होता है? व्यक्ति स्वयं में अपना क्या करता है? विश्लेषण और स्वयं मूल्यांकन भी कर सकता है। तो इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होता है? हमारा ये नंबर क्या होगा? ये नंबर होगा। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर वो क्या करते थे? तो इससे उनकी कुछ होगा भाई, अपनी कमी ठीक महसूस करते होंगे, चाहे अपने जो भी चीज़ गलतियाँ या बोले होंगे उनको माध्यम से क्या होता है? देखिए, डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। यानी मान लीजिए हमने 10 साल पहले बोला था मैं ये करूँगा, 5 साल में आया वो चीज़ को भूल गया। ठीक है, 10 साल के बाद छोड़िए, आदमी रात बोला दिन में बदल जाता है। इसलिए यदि अच्छा लीडर है, यदि समाज के सेवक में है, चाहे अध्यापक चाहे कोई भी हो, यदि अपना कर्तव्य निष्ठा पे है तो उस पर ध्यान रखेगा, वो बदलेगा नहीं। ठीक, अपने अपने विचार है बाबू। ठीक, तो इनका विचार यही था, यानी अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहे हैं उनको इससे थोड़ा स्पष्ट होता है। अब ध्यान रखिए इस प्रश्न का, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होता है? तब प्रतिदिन हो तो हमारा कौन सा होता है भाई? अव्ययी समास होता है। क्या होता है? अव्ययी समास होता है। ठीक, जैसे जिस समास का पहला पद क्या हो, पहला पद इसी को बोला जाए पूर्व पद अव्यय का प्रदान हो, उससे अव्ययी समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन में पूर्व पद प्रति है और उत्तर पद दिन है। क्या है? दिन है। इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा? अव्ययी समास होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, पढ़ा हुआ कितना पच गया है का अर्थ क्या है? यानी जितना हमने पढ़ा है वो कितना पच गया, कितना नहीं पचा है। तो ये कहने मतलब कितना पढ़ा हुआ कितना पच गया का अर्थ क्या है? तो पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया। क्या हुआ? यानी पढ़ा हुआ कितना अपने आप आत्मसात कर लिया। ठीक, इसका अर्थ हुआ। तो इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी नंबर होगा। कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो हमारा काज होता है, काम और काज। क्या होता है? काम और काज, याद रखें। अगला प्रश्न आपका है बाबू, सभी लोग वीडियो को हमारे नए चैनल से माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको यदि पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिएगा। यदि आपको सगे संबंधित हों तो थोड़ा उनको लिए आप हमारे या आपके कुछ नम्र निवेदन से उनको भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दूर होंगे, आने जाने में उनकी कठिनाई होगी। तो इस चैनल के माध्यम से अपनी जो भी विचार के माध्यम से अपना पढ़ लेंगे। यदि हमारा विचार आएगा तो पढ़ेंगे, नहीं आएगा तो नहीं पढ़ें, कोई बात नहीं। तमाम है भाइयों, तमाम एक से यूट्यूबर भाई हैं आया पढ़ा रहे हैं, जिनकी जो भाव विचार आए उनसे पढ़िए। ठीक, अगर विचार में इसका एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा तो क्या बन सकता है? वैचारिक होता है। क्या होता है बाबू? वैचारिक। यही होता है विचार। क्या होता है? विचार, अपना अपना विचार, अपना अपना थॉट, किसको किससे समझ में आ रहा उनसे अपना राय मशवरा लेते रहिए। ठीक, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होता है? डी नंबर। ठीक, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिला जाएगा। सीटेट 2012 का प्रीवियस ईयर हिंदी पर प्रश्न पे चर्चा किया जाएगा। ठीक, आप सभी लोग भाई बंधु
जितने हो इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका परिवार या आपका परिवार को सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए हम भी सपोर्ट करेंगे, बेहतर कंटेंट्स के साथ आपके सामने पेश होंगे। और जितना से हो उतना आप सहयोग करें, उतना से हम जितना चाहें आपको भी सहयोग करेंगे। जितना हमारे मेथड होंगे उस बेस पे आपको हर तरीके से हम सिलेबस पे चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न देखें, हिंदी का है। सभी लोग सावधानी पूर्वक इनको क्या करें, आगे प्रश्न पढ़िए। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प को छांटना होता है। सबसे उचित कला, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। एक से अधिक भाषाओं का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। कला कक्षाई जटिलता को बढ़ाता है। ये तो कक्षा को जटिलता को बढ़ाता है, ये तो हमारे क्या है, गलत है। शिक्षकों के लिए गहन समस्या करता है, ये भी हमारा गलत है। अब अगला प्रश्न है, संगठनात्मक विकास में सहायक होता है। संगठनात्मक विकास में क्या करता है, वो सहायक होता है, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी नंबर। किसी भी एक भाषा में निपुणता का बालक, ये भी हमारा गलत है, ये भी, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू, सी नंबर होगा। क्या होगा, सी नंबर। अगला प्रश्न देखें, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, जैसे बच्चा थोड़ा दृष्टिबाधित है तो उसको किस प्रकार के करें, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना, ये तो गलत है। इन सब के माध्यम से सारी चीज़ पे ध्यान नहीं रखना होता है। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना, ये भी गलत हमारा है। कम पाठ वाली पाठ्यपुस्तक को निर्माण किया जाना चाहिए, ये भी हमारा गलत है। अधिक से अधिक उनके, जब उससे दृष्टिबाधित है बच्चा तो उसको जो अध्यापक हैं उनको के लिए क्या है, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बच्चे सुनकर वो चीज़ को सीख सके। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी नंबर होगा। देखिए इसमें कंटेंट के माध्यम से, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सीखते समय यह आवश्यक होता है कि उनके बीच अधिक से अधिक मौखिक पाठ, यह करके उन्हें कक्षा में अलग बैठाने का कहना चाहिए, न कि उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। इस प्रकार की गतिविधियों को हम किसी प्रकार में शामिल नहीं कर सकते हैं दृष्टिबाधित बच्चों के साथ। ठीक, अगला प्रश्न देखें, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में किस तरह की रचनाओं का अध्ययन किया जाता है, विदेशी साहित्य की रचनाएं, ये भी गलत है हमारा। दूसरा, ऐसी रचनाओं जो बच्चों को परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो, यही प्रश्न हमारे क्या है, उत्तर सही है। प्रत्यक्ष रूप से गलत हो, केवल कहानियां अथवा कविताएं गलत ही है, तो इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी नंबर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका होता है। सबसे उचित तरीका क्या होता है, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। ठीक, तो उचित क्या होता है, ये हमारे क्या होता है, जैसे बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे के आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी का बोध करें। बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जा रहा है बाबू, व्याकरण पर आधारित संरचना अभ्यास कराना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। हिंदी व्याकरण नियमों को कंठस्थ करना, ये हमारा नहीं है द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। समृद्ध भाषिक वातावरण, समृद्ध भाषिक वातावरण। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। तो हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय सबसे ज़्यादा किस पे हम महत्व देंगे, तो उनके क्या करना, सीखने की क्षमता का आकलन करेंगे। क्या करेंगे, उनके सीखने की क्षमता का हम आकलन करेंगे।
निबंध लिखने की योग्यता देंगे, काव्य सौंदर्य, व्याकरणता। हमने लिखने की क्षमता पर आकलन करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? ये नंबर होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं इस पे क्या दिया भाई, यही नंबर चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? तो आपको क्या, बच्चों को सीखना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जा सकता है। इसलिए हमें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी नंबर। सबसे कम पूछा था, अधिक की बात नहीं। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्व किस बिंदु पे दिया जाए? सबसे कम महत्व किस बिंदु पे जाए? पाठों की संख्या पे कम दिया जाए। क्या दिया है? पाठों की संख्या कम किया जाए, इस हिसाब से होना चाहिए। ठीक, बहुभाषिकता का क्या मतलब है? बहुभाषिकता का मतलब हुआ कई भाषाओं का। ठीक, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्या है? भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी नंबर। अब भाषा देखिए कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, और हल्के में सबको क्या चौपट कर दिया जाएगा। भाषा क्या विद्यालय में ही सीखिए, गलत भी। भाषा कहीं ए टू सीख लिया जाता है। ठीक, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुभव, कहीं नहीं। क्या जो पढ़ता है वो भाषा नहीं सीखता, सीखता है नियमों की जानकारी से ही, ये भी गलत। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था। क्या है? भाषा क्या हमारा एक नियमबद्ध व्यवस्था तरीका से सीख लिया जाता है भाषा। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी नंबर। बच्चे विद्यालय जाने से पहले वो अपने क्या होते हैं? भाषाओं से लय होते हैं। अपनी भाषाओं, नियमित व्यवस्था और व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। यही प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा? ये नंबर सही होगा। थोड़ा आप साइकोलॉजी पढ़ते रहेंगे तो आपका धीरे धीरे उसमें तमाम तरीके निकलने लगेंगे। ठीक, जब अध्ययन करेंगे तो हमने इसी करते करते तक हर प्रश्नों को हमने चर्चा कर लिया। ठीक, देखिए वही प्रश्न ऑप्शन सही रहेंगे। अध्ययन करना पड़ता है, उस चीज़ को सीखना पड़ता है, भाव कैसे अर्थ है। भाषा अर्जन। देखिए अब अर्जन का मतलब कहा, बच्चा यदि मान लीजिए पड़ोसी है तो उसको जो से भाषा का प्रयोग करा तो अर्जित कर लेगा भाई। और अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही है? भाषा अधिगम प्रयास पूर्ण होता है। भाषा अधिगम क्या होता है? प्रयास पूर्ण होता है। तो हमारे प्रयास पूर्ण वाला क्या है? गलत है। करके भी सीखा जा सकता है। भाषा अर्जन तथा भाषा अधिगम हमेशा अनुवाद सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि किसी व्यक्ति की भाषा में संपूर्णता तभी आती है जब वह अन्य भाषाओं के शब्दावली का आत्मसात करता है। ठीक, अगला प्रश्न, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है। वह मुझसे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई हूँ आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा क्या है? हम आपको सबको मंदिरा, तो ये संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है, लिंग है। ये चीज़ पे ध्यान, स्वर नाम तो होगा ना, संग मंदिरा पूछा गया ना, तब ध्यान रखे संज्ञा भी आना चाहिए, लिंग भी आना चाहिए, वचन भी आना चाहिए। तो हमारे साफ साफ स्वरनाम होता ही नहीं है। केवल लिंग के दृश्य के स्वरनाम का ये भी हमारा नहीं होता है। केवल वाक्य, केवल मैं वाक्यों में ही बोल सकते। देखिए कैसे एग्जामिनर, ये एग्जामिनर नहीं है, ये अध्यापक लोग का भी इसी में गणना किया जाता है। लिंग, वचन, क्रिया आदि के दृश्य से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। यानी इन सभी क्रियाओं को क्या करती है? प्रयोग करने के लिए जानती है। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी नंबर होगा। अब देखिए इस प्रश्न का, करा कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 106 से 111 तक सबसे उचित विकल्प को क्या करना है? छाट कर, जैसे प्रश्न करा उसी तरह इसको प्रश्न को छाट कर क्या करना है? उत्तर देना है। देखिए हरा भरा जो जीवन अपना स्वास्थ्य रहे, यानी अपना जीवन हरा भरा जीवन स्वास्थ्य रहे। संसार नदियाँ पर्वत, पर्वत हवा पेड़ से आती हैं, और बाहर बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर। जग से तुम और तुमसे है यह प्यारा संसार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वास्थ्य रहे संसार।
वृद्धा लताएं पौधे डाली, चारों ओर भरे हरियाली। मन में जागे उमंग यही है सृष्टि का उपहार। हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार। मुश्किल से मिलता है जीवन, हम सब ऐसे बनाए चंदन। पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो सब बेकार है। हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार। अब देखिए इस कविता के माध्यम से भाव का अनुसार इन प्रश्नों का उत्तर। हरा भरा जीवन का अर्थ क्या है? कहने का मतलब हरा भरा जीवन का अर्थ आपको क्या होगा? पेड़ पौधे से घिरा जीवन, हरे रंगों से भरा जीवन, हरियाली से युक्त जीवन, खुशियों से परिपूर्ण जीवन हो। क्या हो? हरा भरा से जीवन से क्या है? स्वस्थ रहने का मतलब क्या हो? स्वस्थ रहना चाहिए। क्या? स्वास्थ्य। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा बाबू? बी नंबर, खुशियों से परिपूर्ण जीवन हो। ठीक, अगले प्रश्न में आते हैं। डी नंबर सही है। अब देखिए इसमें कौन सी चीजें बाहर लेकर आती है? कौन सी चीजें बाहर लेकर आती है? समस्त प्राकृतिक उपादान। ठीक, सभी जीव जंतु क्या होते हैं? सभी क्या करते हैं? उपादान लेकर आते हैं। ठीक, नदी हो, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी को क्या लेकर आते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा? वृंदा लताएं से हरा भरा, प्रकृति और सुंदरता, उससे उत्पन्न होने वाली खुशी ही को कवि ने इसको उपहार कहा। अगला प्रश्न, कवि का यह संदेश देना चाहता है कि यानी कवि ने यह संदेश देना चाहता है कि जीवन में सब बेकार है, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। जो पर्यावरण हमारा इसी में सबकी जीवन क्या है? संरक्षण में ही जीवन संभव है। यदि हम अपना पर्यावरण खराब कर देंगे तो जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जग से तुम और तुमसे यह प्यारा संसार, पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति और संसार जैसे दोनों वस्तु एक दूसरे के क्या हैं? दूसरे पर निर्भर हैं। किससे हैं? तुमसे। किससे? तुमसे हैं। तो इसी प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? ए नंबर होगा। क्या होगा? ए नंबर होगा। ठीक, यहाँ पर हम भरेंगे इन का इन। अगला प्रश्न क्या है? अनुपम से अभिप्राय क्या है? तो इसका होता अर्थ जिसकी उपमा न दी जा सके। जिसकी उपमा न दी जा सके। ठीक, अब इसको पढ़िए। प्रश्न गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों की संख्या को 112 से लेकर 120 यानी 8 प्रश्न का उत्तर इसमें है। और उसमें 7 था, 8 7 15 हो गए आपका इस तरह। अब 15 नंबर हो गए आपका CDP उससे रिलेटेड रहेंगे। ठीक, साइकोलॉजी। देखिए लिखा, समस्याओं का हल ढूंढना की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरफ वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं आते हैं, ऐसे बच्चों जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं। और तीसरा समूह में उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते हैं। इस प्रकार की पैराग्राफ में बताया गया। आगे देखिए इसमें क्या लिखा थोड़ा। उसे गणना के बाद इबारती सवाल पूछे गए। दोनों ही तरह के सवालों पर उन स्कूली बच्चों ने दुकानदार नहीं है मौखिक गणना या मन गणित का प्रयोग बहुत कम किया। बनिस्बत उनके 2 दुकानदार थे, स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण नहीं समझ जा सकता था। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है। जबकि स्कूल के बच्चों वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है, वह अपने जरूरी गणितीय क्षमताओं को हासिल कर लेते हैं। अब जिसको धंधा करना है, जिसको आदत पड़ गया है,
वो अपने जोड़ घटाना तो कर देगा। और यदि उससे हम मौखिक रूप से पूछें तो पहाड़ा भी नहीं सुना पाएगा। और पहाड़ा के बदले कितने रुपये जोड़ लेगा, ठीक। अब उसके ऊपर गणित, क्योंकि रोज अपने रोज धंधे से जुड़ गया है ना। लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताओं का एक स्तर तक और एक कार्य क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती है। इसलिए वे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बनाने और बढ़ाने में मदद करते हैं, वही उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होता है बाबू? अब देखिए, करा समस्याओं को हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ था? तो गणित से। किससे जुड़ा है? गणित से। अब ये ना सोचे दुकानदार, गणित के प्रश्नों पे पैसे की बातें किया जा रहा है, जोड़ घटाने के लिए। अगला प्रश्न है, किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया? तो आप लोग सभी लोग दुकानदार, कितने किया? अब जो बच्चा उसको तो कम मौखिक, बाकी दुकानदार वालों को क्या होता है, अधिक मौखिक करना पड़ता पैसे की। इसलिए प्रश्न का उत्तर डी नंबर होगा। अगले प्रश्न का, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली क्षमताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। रोज को जो आपका काम धंधा बन गया, उससे किसी तरह भी इस क्षमताओं को क्या करते हैं, ठहर कर हासिल कर लेते हैं। अगला प्रश्न, दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते क्योंकि वे कभी गलती नहीं करते हैं। गलती का असर उनके काम पर पड़ता है, इससे उन्हें माता पिता से डांट पड़ेगी। वे जन्म से ही बहुत दक्ष होते हैं। गलत। अभी ऑप्शन में मिला था आपको क्या, वे कभी गलती नहीं करते हैं। इस प्रश्न के माध्यम देख लीजिए, हम तो यही पढ़ा, सही है, बी नंबर ही सही है, ठीक। दो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती, उनमें हमारा प्रदर्शन क्या होता है, अक्सर खराब होने के नतीजा रहता है। खराब अच्छा होता, दोनों होता है। क्या होता है, कभी अच्छा हो सकता है या कभी खराब हो सकता है प्रदर्शन। अनुच्छेद के आधार पर बताए गए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है। एक प्रत्यय का उदाहरण क्या हो सकता है? तो सांस्कृतिक में लगा हुआ एक प्रत्यय, जैसे इसको जब इसको निकालेंगे प्रत्यय तो एक होगा। क्या होगा? एक होगा। गणित का अर्थ क्या होता है? तब मन ही मन में हिसाब लगाना। मन के मतलब होता है मन, गणित माने मन में ही अपना हिसाब कर लेना, कॉपी कलम का योजना मन में ही मन में। अगला प्रश्न है, संयुक्त क्रियाओं का उदाहरण क्या है? संयुक्त क्रियाओं का उदाहरण क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अध्ययन किया गया। क्या हुआ? अध्ययन किया गया। आप सभी भाई बंधुओं से नम्र निवेदन है कि इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिएगा। आपका परिवार है, आपका सहयोग, आप सहयोग देंगे तो हम आपको क्षमता अनुसार आपके जो सिलेबस के रिकॉर्डिंग है उसको हम पूर्ण रूप से आपको सामने और आपके परिवार के हित में आपका सहयोग करेंगे, ठीक। आपका हिंदी आ गया भाई, हिंदी के प्रश्न पे चर्चा किया जाएगा, ठीक। आप लोग हिंदी वर्जन पे रहेंगे, इनको पढ़िएगा, जो उचित लगे उसी प्रश्न का उत्तर दिया जाए। समाज में पाठशालाओं, स्कूल अथवा शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे को माँ बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं। 2-2.5 साल के बच्चों को भी स्कूल में बिठाकर आ जाने का आग्रह भी हर घर में बना हुआ है। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई भी माँ बाप बालकों को सही शिक्षा के बारे में और साथ ही सच्चा एवं अच्छा माता पिता अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से भी प्राप्त नहीं करता। माता पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता है कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या है। इससे पहले किसी भी जोड़े को यह भी नहीं सिखाया जाता है कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए।
पति पत्नी होने का अर्थ क्या है, यह भी कोई नहीं बताता है। परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले ही घर टूटने बिखरने लगते हैं। घर बसाने के सालाना आज तक कहीं खुली है और न ही खुलती दिखती है। समाज और सत्ता दोनों या तो इस संकट के प्रति सजग नहीं है, फिर इसे अनदेखी कर रहे हैं। तो इस प्रश्न में भी जो शब्द है वो हमारा क्या है, भी हमारा क्या है, निपात है। क्या है, निपात शब्द होता है। ठीक, जैसे निपात शब्द है ही, तो, हाँ, मत, ये सभी क्या होते हैं, निपात शब्द होते हैं। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि दूसरी घर की सच्चाई क्या है, वास्तविकता है, रियल है। क्या है, रियल। घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है, सजग क्या है, दंपत्ति का अर्थ नहीं जानते हैं। क्या है, नहीं जान रहे हैं घर टूटने बिखरने का। हर घर में किस चीज के आग्रह बना हुआ, हर घर में किस घर आग्रह बना हुआ, बच्चों को स्कूल ना भेजने का गलत, बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का, बहुत छोटे बच्चों को दुकान भेजने का, बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बैठा कर आने का। तभी बैठाने का आप शब्द पढ़ें तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी नंबर। क्या होगा। अगले प्रश्न में देखते हैं, लेखक के लिए किसका परिचय प्राप्त करना जरूरी है, का अच्छे माता पिता बनने का। क्या है, अच्छे माता पिता बनने का है। अगला प्रश्न, माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है, तो क्यों जरूरी है, जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए प्रश्न का उत्तर डी नंबर होगा। अगला प्रश्न, समाज और सत्ता किसके प्रति सहज नहीं है, तो किसके प्रति सहज नहीं है, तो क्या है, घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने की प्रति है। अगले प्रश्न का उत्तर, लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है, लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है, दाम्पत्य की शुरुआत कैसी होनी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर ए नंबर होगा। अगले प्रश्न, माता पिता शब्द युग्म है क्या, ये कौन सा है, सार्थक शब्द युग्म है। कैसा है, सार्थक युग्म है। अगला प्रश्न, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन करें। पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं, वसुधा निज सदन उगल है। तो इस प्रश्न कविता के माध्यम से इसमें प उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह क्या है, तो इससे बनने वाला शब्द का प्रभाव हुआ, परदेश हुआ, प्रपत्र हुआ। ठीक, ये हमारे शब्द पर से होंगे। ठीक, अगला प्रश्न, कविता ने किसकी महिमा का खंडन किया, कविता ने किसकी महिमा का खंडन किया, तब भाग्यवाद का। किसका किया, कैसा भाग्यवाद, यानी भाग्यशाली है, यह हमारी भावना के ऊपर है। ठीक, विधि अंक से तात्पर्य है क्या है, विधि अंक से तात्पर्य क्या होता है, भाग का लिखा हुआ। क्या होता है, भाग कैसा लिखा हुआ है। कवि के अनुसार यदि भाग ही सब कुछ होता तो क्या होता, धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी नंबर। तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द पहले रूप में प्रयुक्त हुआ, तो क्या रतन। क्या हुआ, रतन शब्द से। अगले प्रश्न, निम्न से कौन सा वसुधा का समानार्थी है, तो इस प्रश्न का उत्तर वसुधरा। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर बी नंबर होगा। अगले प्रश्न में आइए, सबसे सही विकल्प को, उचित विकल्प को हमें छाट कर लिखना। बच्चों के मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। विभिन्न संदर्भों में क्या होता है, बातचीत करना होता है। ठीक, अगले प्रश्न में आते हैं, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या होता है, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना होता है। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर होता है। कक्षा भाषा में विभिन्न दृश्य सब साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य है, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना नहीं है। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक की भाषा क्या है, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर ए नंबर है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या,
भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सीखना, उच्च स्तरीय साहित्य, भाषा का प्रयोग। तो भाषा क्या हो, वैज्ञानिक तथ्य पे स्पष्ट करना होता है। इस देख लिया जाए यहाँ पर उत्तर। डी नंबर क्या है, डी नंबर है। भाषा का प्रयोग सीखना होता है, वैज्ञानिक नहीं होता। क्या होता है वैज्ञानिक, भाषा का प्रयोग सिखाना होता है, भाषा का प्रयोग करने का सिखाया। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा कैसा हो सकता है। तो क्या होता है, समान हो सकती है। क्या होते हैं, समान भाषा हो सकती है। अगले प्रश्न में, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होता है, भाषा प्रयोग के अवसर होना चाहिए, उसके बोलने और सीखने की होनी चाहिए, भाषाओं के अवसर होने चाहिए, ठीक। अगले प्रश्न है, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बाल साहित्य विविध उपयोग होने चाहिए। अगले प्रश्न पे आते हैं, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। किस प्रकार की कहानी का चयन करें जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी नंबर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। केवल गलत काट दीजिए, कविता और कहानी के द्वारा गलत काट दीजिए। बच्चों के रचनात्मक मौलिकता पे प्रेषित। तो क्या करना, बच्चों को चित्रांकित प्राथमिक स्तर बच्चों के रचनात्मक और मौलिकता को परिभाषित पोषित करना क्या करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू, तो प्रश्न का उत्तर हमारा सी नंबर होगा। क्या होगा, सी नंबर। अगले प्रश्न में आते हैं, पढ़ने का प्रारंभ होता है कब। पढ़ने का प्रारंभ क्या होता है, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न है, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। कौन सा कथन उचित है, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था होता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी नंबर होगा। आपका 2 प्रश्न और बचे हैं। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। तब विभिन्न संदर्भों में क्या होना चाहिए, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना चाहिए। अगले प्रश्न आते हैं, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी हुई मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है। यह कथन किस पे लागू नहीं होता, भाषा प्रयोगशाला पे नहीं लागू होता है। अगले प्रश्न में आइए, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटि करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, एक शिक्षक के नाते आप क्या कर सकते हैं। तो क्या करें, शब्दों को सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करते हुए अंतर पहचानने का अवसर दें। जैसे कोई बच्चा गलत लिख रहा है तो उसको आप थोड़ा क्रॉस करके उसको ऊपर लाइन या नीचे जगह हो तो उसको लिख के बताइए, ऐसे लिखा जाता है कर्तव्य, या कोई भी त्रुटि हो तो वहां पर लिख कर दर्शाया जाता है, जिससे बच्चे जान सके हाँ कि हमारी गलती क्या है। यही एक शिक्षक का कर्तव्य है। और आपको इन वीडियो के माध्यम से हमने चर्चा किया, आपका सीडीपी हो गया, 30 प्रश्न हिंदी हो गए और मैथ हो गया, एक ईबीएस हो गया। क्या हो गया, ईबीएस। इन 4 विषयों के बारे में हमने चर्चा किया। आप लोग इस विषय के ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रीवियस पे हो और इनको सॉल्व करें, ठीक। यहीं से आपका नंबर उठने का चांस है। सभी भाई बंधुओं को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज आपका सीटेट 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हिंदी वर्जन पे चर्चा किया जाएगा। आप सभी भाई बंधु हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग ईमानदारी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि हमारे वीडियो के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा भाई, आपका परिवार है। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना आपके लिए हम भी सपोर्ट करने के तत्पर रहेंगे।
देखिए लिखा पहला प्रश्न, शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा, बैंकिंग कॉन्सेप्ट में ज्ञान एक उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उनको दिया जाता है। उन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं। दूसरों को परम अज्ञानी बताना उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। वह शिक्षा और ज्ञान को जिज्ञासा की प्रक्रिया नहीं मानती। शिक्षक अपने छात्रों के समझ स्वयं को एक आवश्यक विलोम के रूप में प्रस्तुत करता है। उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। छात्र हिगेलीय द्वंद्ववाद में वर्णित दासों की भांति अलगाव को शिकार होने के कारण अपने अज्ञान को शिक्षक के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करने वाला समझते हैं, लेकिन सिर्फ फर्क के साथ कि दास तो अपनी वास्तविकता को ज्ञान लेता है कि मालिक का अस्तित्व उसके अस्तित्व पर ही निर्भर है, लेकिन यह छात्र अपने इस वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते हैं। वे भी शिक्षक को शिक्षित करते हैं। जो बच्चे होते हैं और दोनों में कंपेयर होता भाई, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे सवाल होते हैं अध्यापक को उस समय नहीं आता, उस समय बच्चों को भी आ जाता है, और जो बच्चों को नहीं आता उस समय अध्यापक को आता है। ठीक, जैसे जो मैथ का नहीं है ज्ञाता तो उसको थोड़ा दिक्कत होगा। जो बच्चा थोड़ा पढ़ा कहीं से टीचर कोचिंग वोचिंग पढ़ा रहता, वो सवाल पे वो फोकस बहुत तेज करता है, इसलिए क्या करता है, अध्यापक नहीं जानता तो उसको थोड़ा सा हिंट से अपना वो कैच कर लेता है। इसलिए शिक्षक भी शिक्षित हैं, ठीक, शिक्षक को शिक्षित करते रहते हैं। शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है, तो किस रूप में करते हैं, शिक्षा ज्ञान की लेन देन की प्रक्रिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू, हमारा बी नंबर होगा। अगले प्रश्न का, गद्यांश के अनुसार छात्र अपने किस वास्तविकता को नहीं जान पाते हैं, क्या नहीं जान पाते हैं, शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है, शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है। अगले प्रश्न में, इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य सत्य क्या है, तो अनिवार्य सत्य हमारा क्या होगा बाबू, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, शिक्षक की उपस्थिति होता है। क्या होता है, शिक्षक की उपस्थिति। गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचार धारा की विशेषता क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आदर्श शिक्षक सदैव उत्पीड़न होता है। तो क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्रहीन है। प्रश्न का उत्तर बी नंबर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, गद्यांश में डैश डैश पर कराया व्यंग किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू, हमारा शिक्षक और छात्रों के मध्य संबंध। जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण क्या है, जिज्ञासा शब्द से विशेषण बनने वाला क्या है, जिज्ञासु होता है। अगले प्रश्न में, किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है, तो किस में हुआ है, वास्तविकता में हुआ है। अगला, प्रस्तुत गद्यांश में नितांत शब्द का अर्थ क्या है, नितांत शब्द का अर्थ होता है बिल्कुल। क्या होता है, बिल्कुल। अगले प्रश्न पे, उन्हें परम ज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व को औचित्य सिद्ध करता है। रेखांकित शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बाबू प्रमाणित। क्या होगा, प्रमाणित। अगले प्रश्न में, यानी 100 से लेकर 114 तक इस प्रश्न इसी में है। प्रश्न के माध्यम से उत्तर को हमें उत्तर दिया जाएगा जो उचित लगेगा। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते रहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर होगा। अगला प्रश्न लिखा है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है, तो सर्वोपरि उसका क्या उद्देश्य है, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना होता है। अगले प्रश्न, लिखना क्या है, लिखना क्या है, एक तरह की बातचीत है। लिखना क्या है, एक तरह की बातचीत है। अगले प्रश्न में, कक्षा में एक बच्चे एवं जैसे प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। अपने अनुभवों को क्या करते हैं,
घर परिवार की परिवेश को साथ आते हैं। ठीक। अगले प्रश्न, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ से ही और किसी को लिए क्या अर्थ उद्देश्य होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अर्थ और उद्देश्य होना चाहिए। निम्न से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना है, ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं माना जाता है। ठीक। अगले प्रश्न पे भाषा, इसमें लिखा भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन नहीं है? भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं, ये ऑप्शन हमारा गलत है। अगला प्रश्न लिखा भाषा डैश डैश और डैश डैश का उत्तम साधन है। सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने के लिए हमारा साधन है। अगले प्रश्न में भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है डैश, इसी जगह पे क्या करना है? भरना है। अनुकरण करता है। क्या करता है? अनुकरण करता है। नासिरा पढ़ते समय अनेक बार लटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुक्ता से संबंधित है। तो उसकी समस्या क्या है? डिस्लेक्सिया है। क्या है? देखिए, वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। तो सबसे किस पे अधिक बल दिया जाता है? परस्पर अंतःक्रिया पे दिया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारी कक्षा में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः आते हैं तो क्या उनकी भाषाओं को सभी कक्षा में समान देना अनिवार्य होते हैं। उनकी भाषाओं को भी समानता दिया जाए। ठीक। अगले प्रश्न का उत्तर देखें। इनमें से प्राथमिक स्तर पे भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों को चित्र, वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना चाहिए। बच्चों को स्कूल में प्रश्न पूछने का अवसर देना चाहिए। उनके उचित के माध्यम से, अपने जो भी हो उस माध्यम से बच्चों का उत्तर को जवाब देना चाहिए। ठीक। अगला प्रश्न देखें। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता की सही आकलन करता है? यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों लोगे? ये सब बच्चों के आकलन करने का उचित तरीके हैं। इससे बच्चों को किसी प्रकार के घबराहट नहीं होंगे, सोच समझ के उत्तर देंगे। ठीक। अनेक प्रकार के उनके विचार होंगे, अनेक तर्क वितर्क से बताएंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? मुख्य आधार क्या होना चाहिए? रोचक विषय वस्तु होना चाहिए। अगले प्रश्न पे आपको 15 से 115 से 120 के पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प को चयन करना है। नहीं झुका करते हैं जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते हैं जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आँख भविष्यता की तक चीर, मैं ही उनके साथ खड़े जो सीधी रखती अपनी रीढ़। यानी इस कविता के माध्यम से प्रश्न का उत्तर का जवाब देना है। कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है? तो जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक है उसके लिए। अगले प्रश्न का व्यक्ति की दृष्टा कैसी होनी चाहिए? दृष्टा कैसा होना चाहिए? व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? तो कैसी होनी चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? सी नंबर, दूरदर्शिता से लैस होना चाहिए। अगले प्रश्न पे ऊंचे से ऊंचे सपनों को नियंत्रण देने का भाव क्या है? ऊंचे से ऊंचे सपनों को देने का नियंत्रण का भाव क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी नंबर। क्या नंबर होगा बाबू? बी नंबर, उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक। अगले प्रश्न में तम शब्द का पर्याय क्या है? तो सम शब्द का पर्याय हमारा क्या होगा? अंधकार होता है। क्या होता है? अंधकार होता है। नहीं झुका करते हैं जो दुनिया से पंक्ति में किसके सामने ना झुकने की बात कही गई। यानी ये होते विषम परिस्थितियों और न्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए। ठीक। किसी के यदि झुकेंगे उतने आपको और क्या समझेगा? गलत तरह से समझेगा। ठीक। ये हमारे बस में, तो बस में नहीं जाइए। कभी भी दलालों के साथ झुकना नहीं चाहिए। यदि दलालों से मिलकर रहेंगे तो उसी के कारण देश के या गांव की बर्बादी होना का तय है। सीधी रीढ़ का आशय क्या है? तो स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना चाहिए। ठीक।
इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर हो। आप लोग सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ईमानदारी से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, अब अपने सगे संबंधियों भाई बंधुओं को इस चैनल को ज़्यादा से शेयर पाया जाता है, सही बात है। इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है। यह छायादार वृक्ष जिसकी छाया बच्चों में खेलना अपसंद करते हैं। जहाँ वृक्ष की छाया होता है वहाँ बच्चों थोड़ा रह कर खेलते हैं, आनंद आता है। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर। आपके आगे भाई हिंदी का वर्जन, हिंदी प्रश्न पर चर्चा किया जाएगा। ठीक, ये 2011 का जितने प्रीवियस दूसरी पाली पेपर हुआ है वो सेकेंड पेपर का ही चर्चा किया जाएगा। ठीक, फर्स्ट पेपर मैंने डाल दिया हूँ। ये भाई 2014 का है, हिंदी का है, दूसरा पेपर हुआ था। ठीक, 2014 में 2 पेपर हुए तो उन दूसरे प्रश्न पे चर्चा किया जाए पेपर पे। देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा है? प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए कैसा? बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। ठीक, बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं? लैस होते हैं। क्या होते हैं? बच्चे बहुभाषी होते हैं। ठीक, बच्चे जो प्रारंभ से ही क्या होते हैं? बहुभाषी होते हैं। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? तो क्या करेंगे? उन्हीं हिंदी भाषा के वैधिपूर्वक रूप से शामिल करेंगे। चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? चॉम्स्की महोदय जी के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों की भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों की भाषा सीखने की क्या होती है? जन्मजात क्षमता होती है। पाठ पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों देने का उद्देश्य क्या है? इनके गतिविधियों के देने का क्या उद्देश्य होता है? बच्चों को अभिव्यक्त का अवसर देना होता है। ठीक, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक होता है? तो किसका सबसे अधिक सर्वाधिक? समाज का होता है। किसका होता है? समाज का। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? सभी बच्चों को समान गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक किस बिंदु को सबसे अधिक ध्यान दे रहे हैं? विविध प्रकार के दृश्य सामग्री को उपयोग करना है। यहाँ बात जाहिर से है कि वहाँ पर हमारा ये नंबर उचित लग रहा है। तो ये देख लिया जाए यहाँ पे क्या दिया भाई? सी नंबर। क्या है? सी नंबर। दृष्टिबाधित पे में दृष्टिबाधित पे एक ऐसा है प्रश्न अड़ंगा लगा देता है। समावेशी में तो कहा गया है, बाकी हमने सभी गतिविधियों पर ध्यान रखते हुए कहा आप विविध प्रकार के दृश्य से सामग्री का भी उपयोग करने के लिए बताया गया। इसलिए प्रश्न का उत्तर सी नंबर होगा। दोनों पे ध्यान रखिएगा भाई। ये ना होता तो यह तो पक्का सही रहता। भाषा में आकलन की प्रक्रिया। भाषा में आकलन की प्रक्रिया क्या हो? सीखने सिखाने की दौरान भी चलती रहती है। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? तो किसका सबसे ज़्यादा अधिक होता है? बाल साहित्य के सार्थक उपयोग का होता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चों को विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर सबसे अधिक बल प्रयोग किया। बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या होता है? बच्चों को भाषा प्रयोग का अवलोकन करना होता है। इस प्रश्न का उत्तर ए नंबर होगा। 15 आपको CDP के माध्यम से प्रश्न रहेगा।
और साइकोलॉजी जो होंगे उनकी वो होंगे 15 आपका होंगे गद्य पदांश दोनों होंगे। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। क्या करा, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना होता है। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? डी नंबर। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या हो सकता है? सर्वश्रेष्ठ विधि क्या हो सकता है? बच्चों को भाषा प्रयोग करने के लिए विविध अवसर देना चाहिए, उनके अवसर देना चाहिए। जैसे खेलने में मौका दिया जाता है तो खूब उड़ते हैं, उसी तरह ये आपका गद्यांश है। 106 से 14 प्रश्न इसी में रहेंगे। गुलजार जी क्या लिखते समय पाठ आपके चिंतन में होते हैं? देखिए, जब मैं लिखता हूँ मेरे जेहन में मैं होता हूँ। मैं पहले यही तय करता हूँ, बात मुझे अपनी कहानी होती है। पाठक को सामने रख कर लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं महसूस करता हूँ वह है कम्युनिकेशन, अपनी बात को पाठक तक पहुँचाना। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हम मैं अपने लेखन में को इस कसौटी पर रखता हूँ। मीडिया से जुड़े होने के कारण कहने के तरीके को लेकर मैं सोचता अवश्य हूँ। विषय मेरे होते हैं, मेरी बात सही है या नहीं। आप अपने क्रोध के साथ एक आहत बनाते चलते हैं। हर फाइन आर्ट लोगों तक पहुँचनी चाहिए। संगीत हो, कला हो या लेखन हो, अपने लक्ष्य तक पहुँचनी चाहिए। कहने का ऐसा तरीका तो होना चाहिए। कह रहा है, जब गुलजार लिखते हैं तो विषय किसके ओर होते हैं? तो किसके ओर होते हैं? फिल्म बनाने के लिए, स्वयं उनके लिए, मीडिया के लिए। किसके लिए होता भाई? मीडिया के लिए। तो इस प्रश्न का क्या होता है? उत्तर क्या होगा? मीडिया के लिए होगा। तो इस प्रश्न का दिया गया स्वयं उनके लिए है। क्या है? स्वयं उनके लिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्वयं कहीं दिखा रहा हूँ, स्वयं उनके लिए लिखा है। स्वयं निर्धारित करना है भाई, स्वयं इसमें क्या करना है? अपने लिए रखना। पाठ है मीडिया के लिए दोनों है, बाकी वहाँ स्वयं दिया है, स्वयं पे दोनों ध्यान रखा। लेखनकार स्वयं अपने विषय में होता है, यानी वो अपने विषय में कहते हैं, ये बात सही है। गुलजार के अनुसार लिखने वाले जेहन ने स्वयं लेखक होता है। इसका आशय है यह है कि कैसा है? तो लेखन की संवेदना आत्म अनुभूति केंद्र में होती है। एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या हो सकता है? संप्रेषण होता है। क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? संप्रेषण होता है। किसी भी कला का लक्ष्य होता है, क्या है? यानी किसी भी कला का क्या लक्ष्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या ये होगा? लोगों तक यह बात पहुंचाने के लिए। गुलजार अपने लेखन को किस कटौती पर कसते हैं? तो किस कटौती में कसते हैं? तो वह बात पाठक तक पहुंच रही है या नहीं। गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं? लिखने से पहले क्या तय करते हैं? क्या कहना है? यानी कोई पाठ्य लिखने या कहानी लिखना है या एप्लीकेशन लिखना है, तो एप्लीकेशन किसको क्या कहना है,
ठीक, ये बहुवचन। जेहन का अर्थ क्या होता है? जेहन का अर्थ होता है दिमाग। क्या होता है? दिमाग होता है। संगीत से विशेषण शब्द बनेगा, तो विशेषण शब्द क्या हुआ? संगीतज्ञ होगा। अगला प्रश्न, कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। वाक्य में निपात शब्द क्या है? निपात शब्द क्या है? तो ही। क्या है? तो ही शब्द है। अब का गद्यांश का है। इस प्रश्न का उत्तर 15 से 20 5 प्रश्न है। आप सभी भाई बंधु वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए भाई। जब नहीं था इंसान, धरती पे थे जंगल, जंगली जानवर परिंदे, इन्हीं सब के बीच उतरा इंसान और घटने लगे, जंगली जानवर परिंदे इंसान। बढ़ने लगा बेतौहास, अब कहाँ जाते जंगल जंगली जानवर परिंदे प्रकृति किसी के साथ नहीं करती नाइंसाफ़ी, सभी के लिए बनाती है जगह। सो अब इंसानों के भीतर उतने लगे हैं जंगल जंगली जानवर और परिंदे। धरती पे इंसान के आने के बाद क्या हुआ? धरती पे इंसान के आने के बाद क्या हुआ? जानवर घटने लगे, पक्षी घटने लगे, जंगल घटने लगे। ये उपयुक्त में से क्या हुआ? सभी होंगे। इंसान बढ़ने लगा बेतहाश का भाव क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इंसान खूब तरक्की करने लगा है। इंसान क्या करने लगा है? खूब तरक्की करने लगा। प्रकृति किसके प्रति इंसाफी नहीं करती है? तो किसके लिए नहीं कर? पशु पक्षियों के प्रति, इंसान के प्रति, जंगल। तो उपयुक्त में से सभी है। क्या है? सभी है। आगे देखें। कविता के अंत में क्या व्यंग किया गया है? तो कविता के अंदर क्या व्यंग किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इंसानों में इंसानियत खत्म हो गई। इंसानों में अब क्या हो गई? इंसानियत खत्म हो चुकी है। अगला प्रश्न, अब कहाँ जाते जंगल का भाव है कि? अब कहाँ जाते जंगल के भाव का मतलब क्या हुआ? अब जंगल समाप्त होने लगे हैं। अब क्या होने लगे हैं? जंगल समाप्त होने लगे हैं। जंगल का परिवाची नहीं है इसमें। कौन सा जंगल शब्द का परिवाची नहीं है? तो जंगल शब्द का परिवाची क्या है? नहीं है। बगीचा नहीं है। वन होता है, हरे होता है, कानन होता है, ये सब है। जो बगीचा है ये नहीं है। ठीक, आपका इतने प्रश्न पे हमने चर्चा करे हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आपका 120 प्रश्न पे हमने पूर्ण रूप से चर्चा किया हूँ। पहले आपका CDP था 30 प्रश्न, उसके बाद मैथ का लिया गया, मैथ का 30 प्रश्न हो गया। उसके बाद पर्यावरण EVS हो गया, हिंदी हो गया। यानी इन पे सारे प्रश्नों पर हमने क्या किया? चर्चा किया। आप सभी भाई बंधुओं इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई करना चाह रहे हैं या चैनल से जुड़ना चाह रहे हैं, तो आपका एक फ़र्ज है इस परिवार को सपोर्ट करके और आप लोग भी एक बेहतर अपने शिक्षा कार्य में लगें और सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको इस चैनल के माध्यम से जितना हो पाएगा वो पूर्ण रूप से आपको सिलेबस के माध्यम से चर्चा किया गया वो सभी प्रश्न मिलेंगे।